हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9th एंट्रेंस के लिए तैयारी करना चाहें तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ के साथ आपको मिलता है यहाँ पे गोल्डन पॉइंट। भाई सोशल स्टडीज़ आपका चल रहा, आपको पता है, उसमें डे नंबर 19 पे पहुँच चुके हैं। तो 1 से लेकर 19 तक में हमने आपको करवा दिया। कंप्लीट ज्योग्राफी आपका हो चुका है और कंप्लीट सिविक्स आपका कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल आपका चल रहा है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री भी आपका बस इसके बाद 2 लेक्चर बचेंगे, 2 चैप्टर बचेंगे, वो भी मैं आपको बहुत जल्दी लेक्चर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है भाई, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक बहुत आसान सा चैप्टर, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। एक दो चीज़ आपको याद करनी है। फैक्ट बेस्ड चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर। तो वीडियो का सबसे पहला रूल क्या होता है कि आप वीडियो को पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद आप क्या करेंगे, पहले खुद से ट्राई करेंगे, देन आप सॉल्यूशन देंगे। ठीक है भाई, चलिए आसान सा क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व कीजिए जल्दी, आप खुद से कीजिए। वाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। बताओ, आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे सारा क्वेश्चन, है ना। बताओ आराम से भाई। तो बताओ, ब्रिटिश जो अगर एजुकेशन देंगे, आपको पता है भाई हमारे देश को कम पे कब्जा किसका, ब्रिटिश का हो चुका था उस समय में। आप शुरू से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो जब ये जो भाई ब्रिटिश कुछ भी करेगा इंडिया के लिए, बिल्कुल उसका कुछ नहीं उसमें फ़ायदा होगा, तभी तो कुछ करेगा भाई मेरे। अगर उसको फ़ायदा नहीं हो तो क्या कुछ करेगा वो, बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा था, इसलिए वो क्या एजुकेशन दे रहा था। बताइए एजुकेशन क्यों दे रहा था, इंडिया वाले को एजुकेशन क्यों दे रहा था वो, क्या क्यों दे रहा था, क्यों प्रोमोट इंडियन कल्चर, क्या इंडियन कल्चर को प्रमोट करने, नहीं भाई। इसमें उसका क्या फ़ायदा है, इसमें ब्रिटिश से कुछ, देखो सिंपल सा मतलब है, ब्रिटिश कुछ भी करेगा उसका फ़ायदा होगा तभी कोई काम करेगा। तो इसमें से उसका कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। क्या है, टू एजुकेट इंडियन टू सर्व द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन में सेवा देने के लिए। बिल्कुल भाई, तो इससे कि ये कहीं ना कहीं सही है। क्या इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, देखो भाई, अगर वो एजुकेशन देगा इंडियन को तो बिल्कुल आपको पता है इंडिया के लोग को ही क्या रखते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रखते थे ताकि वो उसका काम कर सके। तो भाई कुछ ना कुछ आपको एजुकेशन रहेगा, कुछ ना कुछ आपको क्वालिफिकेशन रहेगा, तभी तो आप कुछ अच्छा काम करोगे ना। इसलिए वो एजुकेशन देते थे इंडिया वाले को, ताकि उसमें उसका फ़ायदा हो, उसको एडमिनिस्ट्रेशन में रख सके और उसका यहाँ से बेनिफिट। बिल्कुल ऑप्शन में इसका बी जो है ये करेक्ट आंसर है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। Who was the responsible for the introducing the English language as a medium of इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। आसान सा क्वेश्चन फिर से बताइए, इसको बस ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, आपको इसको नाम याद कर लेना है। बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल था इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हमारे इंडिया में, बताइए जल्दी से, कौन थे भाई। लॉर्ड मैकाले थे या लॉर्ड डलहौजी थे, जल्दी बताओ। इन दोनों बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं तो बिल्कुल आप याद कर लेना। इसका जो आंसर है, आंसर इसका ए जो करेक्ट है, बिल्कुल ये आपको नाम याद होना चाहिए। इसमें बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं है, याद होना ही चाहिए नाम। 110% अभी के अभी याद करो, वीडियो पॉज करो और जल्दी से कॉपी में नोट डाउन करो। तो देखो इसका मैं गोल्डन पॉइंट को देना चाह रहा हूँ। इसका जो गोल्डन पॉइंट है, देखो यहाँ पे क्या है कि इंट्रोड्यूस पूछेगा, अगर इंट्रोड्यूस किसने किया था फिर आप क्या बोलोगे, लॉर्ड मैकाले क्या था। सर वाले मतलब सर वेरेन हेस्टिंग, इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने इंट्रोड्यूस तो नहीं किया था एजुकेशन को, लेकिन ये क्या करते थे, एजुकेशन को प्रोमोट क्या करते थे। आपसे पूछेगा बताओ इसमें से प्रोमोट कौन करते थे। तो प्रोमोट अगर बोलोगे तो प्रोमोट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है ना, प्रोमोटिंग या प्रोमोट, बिल्कुल लिख दो, जो भी लिखना लिख सकते हैं आप। अब बताइए लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपको बिल्कुल 1-2 पॉइंट आना ही चाहिए था। तो बताइए इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया था। कौन से स्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लिख लें यहाँ पे, लिख दूँ, चलो लिख ही देता हूँ। बिल्कुल गोल्डन पॉइंट भाई मिलेगा आपको, हर कोशिश करता हूँ मैं हर इसमें आपको गोल्डन पॉइंट ज़रूर दूँ। तो बिल्कुल आपसे या तो देखो एग्जाम में या मैं जो क्वेश्चन लेकर आता हूँ वो आएगा, या आपका जो गोल्डन पॉइंट आएगा। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि कौन इंट्रोड्यूस किया था भाई, लॉर्ड मैकाले। और इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन मतलब कि बढ़ाता बहुत सपोर्ट करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी अच्छा करने की कोशिश कौन कर रहे थे भाई, लॉर्ड डलहौजी। तो एजुकेशन को प्रमोट कौन कर रहे थे, सर वेरेन हेस्टिंग्स। बिल्कुल समझ में आया ना क्या, इसमें कोई दिक्कत है। अगर पूछेगा भाई कि एडमिनिस्ट्रेटिव को रिफॉर्म किसने किया था उस समय, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म कौन किए थे, तो बिल्कुल आप याद रख लेना, ऑप्शन नंबर डी जो है उसका ये करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत डेंजरस नेम होता है भाई मेरे, है ना। बिल्कुल इसमें याद कर लेना कि एडमिनिस्ट्रेट क्या, इसमें लिख दूँ, चलो लिख ही देता हूँ। देखो जो मैं लिख रहा हूँ भाई प्लीज़ इसे कॉपी में जरूर लिख लेना। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लिख लेना, एडमिनिस्ट्रेटिव, चलो लिख ही देता हूँ, रिफॉर्म। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए आवाज़ में थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा क्या है, बिल्कुल आवाज़ समझ में आना, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, आई थिंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, व्हाट वाज द रोल ऑफ द क्रिश्चियन, व्हाट वाज द रोल ऑफ द क्रिश्चियन क्या है, मिशनरीज इन द स्पीड ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया। बताइए भारत में शिक्षा के क्या है प्रसार में ईसाई
मिशनरियों की क्या भूमिका थी, ईसाई के बारे में पूछा गया। बताओ इसमें इसका क्या भूमिका था एजुकेशन को स्प्रेड करने में। इंडिया के अंदर की बात हो रही है तो बताओ ये क्या ऐसा करते थे जिसकी वजह से इंडिया के अंदर एजुकेशन बढ़ता गया धीरे धीरे। इनका क्या काम था। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, चलिए इसे क्वेश्चन समझाते हैं। दे स्टिपुलेट द स्कूल एंड प्रोमोट, भाई ये अपना स्कूल वगैरह बिल्कुल नहीं खोला करते थे ये अपने उस समय, क्योंकि ब्रिटिश का रास्ता था भाई, कोई भी तो स्कूल यूँ ही नहीं खोल सकता था बिल्कुल। दे ओनली टफ रिलीजन, नहीं भाई अगर आप सिर्फ रिलीजन के बारे में ही बात करोगे तो आप एजुकेशन को कैसे फैलाओगे। एजुकेशन का मतलब ही होता है भाई कि आप किसी एक रिलीजन को नहीं मानो, आप मतलब नॉर्मल में अच्छे 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 बन के बात करो बिल्कुल। दे प्रोमोट द इंडिजीनियस लैंग्वेज एंड कल्चर, उन्होंने क्या स्वदेशी भाषाओं को, नहीं नहीं ये भी बिल्कुल नहीं था, इंडिजीनियस लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आएगा। दे स्टेब्लिश स्कूल फॉर द वोमेन, बिल्कुल इन्होंने क्या किया था भाई, ये जो थे क्रिश्चियन साहब, इन्होंने ओमेन के लिए एक स्कूल स्पेशल किया था। बस इन्होंने जो क्या किया था स्कूल ओपन किया था किसके लिए, ओमेन के लिए। तो बिल्कुल आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। समझ में आया ना। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। आई थिंक आपको तो दिक्कत नहीं होगा, है ना। आसान सा क्वेश्चन है, याद कर लेना इसे। बताइए व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडियन सोसाइटी। बताइए इम्पैक्ट, इंग्लिश एजुकेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा था इंडियन सोसाइटी में, क्या इम्पैक्ट पड़ा था। आसान से क्वेश्चन, फिर से बहुत ही आसान चैप्टर जाएगा ना, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है ये जो आप एलिमिनेट मेथड से सॉल्व करेंगे। बताइए इट क्रिएट, जो इंग्लिश था उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा था इंडिया में। इट क्रिएट ए न्यू क्लास ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया। इट प्रोमोट द रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन, नहीं भाई इंग्लिश है तो भाई पता मॉडर्न की बात है भाई, ट्रेडिशनल को बिल्कुल भी प्रोमोट नहीं करेगा। इट लीड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हिंदूज स्कूल, नहीं भाई एजुकेशन की अगर बात आ जाए तो किसी एक रिलीजन को तो प्रमोट नहीं करेगा। एजुकेशन की बात है तो मतलब कि समझदारी होगी, कहीं ना कहीं वो सबको लेके चलना चाहिए, किसी एक धर्म को बिल्कुल ये नहीं कहेंगे भाई तो आप ही आगे बढ़ो, कहेंगे सब साथ में चलो ना, ऐसा वाला बात होगा। बिल्कुल आप भी जब पढ़ लिख लो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, बिल्कुल आप भी यही चाहते होंगे भाई मैं भी कामयाब हूँ, मेरे दोस्त भी कामयाब हो, मेरे फैमिली सब चाह रहे हैं ना, ऐसा ही चाहते हो, हर धर्म के लोग कामयाब हो, सब ऐसे ही होता है। एजुकेशन में सबसे अच्छी बात है समझदारी आ जाता है, आसान सा बात है। चलो तो इट प्रोमोट द इंडियन क्या लॉयल टू, नहीं भाई नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल ये जो थे कि जो जब इंग्लिश आया था तो ये क्या आया था भाई, न्यू क्लास क्रिएट करे। बिल्कुल इससे एक नए शिक्षित भारतीयों को मिला। बिल्कुल आपको पता है जब इंग्लिश आया था भाई एक तरीका या पहले हमारा तो लैंग्वेज हिंदी था, अभी भी वही है, बट जब इंग्लिश आया तो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ में आया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्या है, हु वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट द नीड टू द इंग्लिश एजुकेशन। बताओ इसमें से कौन है जो फर्स्ट टाइम सजेस्ट किए थे भाई कि चलिए इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए इंडिया में, इंग्लिश एजुकेशन होनी चाहिए भाई। कई साहब ने सजेस्ट नहीं करते तो भाई अभी हमारे ज़िंदगी में इंग्लिश नहीं आती है तो टेंशन नहीं होता, जो बच्चों को इंग्लिश में टेंशन है तो उसका टेंशन खत्म हो जाता है ना। बताइए कौन थे वो, क्या वो लॉर्ड मैकाले थे या लॉर्ड कर्जन थे या विलियम कैरी थे या राजा राम मोहन राव थे। बिल्कुल भाई ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो भाई ये लग ही नहीं रहा है कि ये ब्रिटिश है, तो बिल्कुल ये सब काम कौन किया था कि ब्रिटिश के थे, जो आप पहले एलिमिनेट कर सकते हैं, था ना। लग नहीं, ये तो भाई हमें लग रहा था हमारे इंडिया हमारे भारत का नाम है वासी लग रहे हैं। बिल्कुल इसका जो आंसर है सही दिया आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। क्या भाई, लॉर्ड मैकले। तो आप बिल्कुल इसे नोट डाउन कर लेना, समझ में आया ना। इसे नोट डाउन कर रहे हो ना, साथ के साथ भाई नोट डाउन करो, और कोई भी दिक्कत हो आप मुझे क्या कर सकते हैं मेरे भाई, मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो बाकी लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको इसके बारे में क्या याद करना भाई, इन्होंने मतलब कि इंट्रोड्यूस वगैरह किया था। लॉर्ड कर्जन के बारे में क्या वैसे नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा तो इसे छोड़ दो। विलियम कैरी के बारे में भी आप क्या याद कर लोगे, ये भी प्रोमोट क्या करते थे भाई, ये वर्ड मतलब होता है ना वर्निकुलर लैंग्वेज, अगर याद करोगे तो वर्ड चलो ये जो प्रोमोट करता है आपसे पूछ लेगा, चलो ये लिख देता हूँ, आपसे पूछेगा कि वर्निकुलर लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज भाई, वर्निकुलर। देख तो जामिया है क्या, सॉरी एमयू है क्या पता, थोड़ा सा कभी टफ हो जाए, पूछेगा कि वर्निकुलर लैंग्वेज को कौन प्रोमोट करते थे, तो कौन प्रोमोट करते थे भाई, बिल्कुल विलियम कैरी जो थे ये प्रोमोट क्या करते थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वुड डिस्पैच ऑफ 1854। बताओ वुड्स डिस्पैच का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या उद्देश्य था, आपको उद्देश्य बताना है, उसका क्या उद्देश्य था बताएंगे जल्दी। उसका उद्देश्य क्या था भाई, टू प्रोमोट द स्पीड ऑफ वर्निकुलर एजुकेशन। अच्छा हाँ, इसमें तो भाई से देखो बात है तो इसे आप याद कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। फिर से ऑप्शन नंबर ये भी सही है। तो बताइए इसका क्या उद्देश्य था भाई, क्यों ये प्रोमोट करते थे वर्निकुलर, नहीं भाई इसका ऐसा कुछ भी उद्देश्य नहीं था, ऐसा उद्देश्य नहीं था। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, टू एक्सपेंड द यूज़ ऑफ इंग्लिश, नहीं 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 ऐसा भी कुछ नहीं था। टू प्रोमोट गर्ल एजुकेशन, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल इनका क्या काम था भाई, वुड डिस्पैच में क्या हुआ था कि ये इंट्रोड्यूस करते थे वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन को, कहाँ पे, वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करते थे कहाँ पे, इंडिया के अंदर। तो बिल्कुल आई होप कि आपको
ये वर्ड तो कोई अच्छा वर्ड है, ये वर्ड से क्वेश्चन आ सकता है, इसे मैं इस क्वेश्चन को मैं स्टार पॉइंट लगा रहा हूँ, तो अच्छा क्वेश्चन है ना। और ये जो था, ये था क्या मतलब कि क्या था, इंट्रोड्यूस द स्पेशली एजुकेशन, ये स्पेशली किसके लिए था बताइए, स्पेशली ये किसके लिए था, आसान सा क्वेश्चन। चलिए आपका ये होमवर्क है, मुझे बताएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट टू स्प्रेड द वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन। बताइए इसी को स्प्रेड करने को क्या बोलते हैं भाई, वो डिस्पैच बोलते हैं, 1854 में हुआ था। तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज, इसका क्या रिजल्ट निकला था जब वो बहुत ज़्यादा मतलब फैलाने लगे, स्प्रेड करने लगे, तो उसका फाइनली क्या रिजल्ट है, क्या परिणाम था। आपसे परिणाम पूछ लिया आप, तो बताएंगे इसका परिणाम क्या था, जल्दी बोलोगे क्या था परिणाम। द राइज ऑफ न्यू एजुकेशन मिडिल क्लास, क्या इसका परिणाम जो निकला था भाई, एजुकेशन राइज करने लगा था मिडिल क्लास में, या क्या था, तो कंप्लीट डिस्प्लेस ऑफ द, नहीं भाई डिस्प्लेस तो कंप्लीट आज तक नहीं हुआ, तो उस समय कहाँ से होगा, आज तक हुआ क्या, कभी नहीं हुआ था, कंप्लीट डिस्प्लेस तो नहीं हुआ था इंडियन लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि भाई हमारा जो लैंग्वेज है, हमारा जो भारतीय लैंग्वेज है, क्या इसके वजह से वो खत्म हो गया था, साफ हो गया, नहीं आ रहा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ये बात गलत है। द इंड ऑफ द कास्ट, नहीं भाई इससे कास्ट से क्या लेना देना है, जातिवादी भेदभाव का अंत, अरे अब तो अभी भी है भाई, नॉर्मल बात अभी भी है, तो ये भी इसको गलत कर दो। क्या है द इमरजेंस ऑफ द मोर रिलीजन, नहीं एक अधिक धार्मिक समाज को उधार, नहीं ऐसा कुछ नहीं था भाई, एक ही धर्म को ऐसा नहीं बढ़ावा दे रहा था। तो भाई एजुकेशन की बात हुई तो भाई कहीं ना कहीं अच्छी ही बात होगी, एजुकेशन की बात है तो कहीं ना कहीं अच्छी बात हुई, ये तो गलत बात है, ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है, बिल्कुल अच्छी बात अगर देखोगे तो क्या है, जल्दी बोलो। द राइज ऑफ द न्यूज, बिल्कुल एक अच्छा एजुकेशन हुआ था किसके लिए भाई, मिडिल क्लास के लिए, अच्छी बात है। एजुकेशन की बात आ जाए तो कहीं ना कहीं अच्छी ही बात होती है, उसमें ऐसा वैसा बात नहीं होता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए वाई वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कंसिडर्ड एज अ बेनिफिशियल बाय द ब्रिटिश। बताइए इससे इंग्लिश एजुकेशन को मतलब कि क्या बोलते हैं, इंट्रोड्यूस करने से ब्रिटिश को क्या बेनिफिट था भाई, ब्रिटिश कुछ भी करेगा, कुछ भी किया था, तो भाई उसको अपना बेनिफिट कहीं ना कहीं चाहिए था, इसलिए वो करते थे कुछ। ये क्या, इसको क्या बेनिफिट क्या पहुंचाता था, इट हेल्प क्रिएट ए क्लास ऑफ एजुकेशन इंडियन टू, बिल्कुल यही तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था भाई। तो ब्रिटिश जो इंग्लिश का एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है, तो उसको से क्या बेनिफिट हो रहा था भाई, तो ये क्या कहते हैं, इंडियन को क्या करते भाई, एजुकेट क्या करते थे, ताकि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उसे रख सके, जब वहाँ पे उसे रखे उसे क्या करे, काम करवाएगा, क्या है, इट हेल्प टू क्रिएट क्लास ऑफ द एजुकेशन सिस्टम सर्व एज एजुकेशन, बिल्कुल। तो उसे यहाँ पे इससे प्रशासन में सेवा देने के लिए शिक्षित भारतीयों का वर्ग बनाने में मदद की, बिल्कुल ऑप्शन में जो है यही करेक्ट है। इट अलाउड कंट्रोल, नहीं भाई कल्चर के लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया था। इट अनकरेज द इंडियन फाइट, नहीं ये भी कुछ नहीं, ये भी गलत है, बिल्कुल सब गलत है भाई। आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, क्या है ये आपका कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, सिंपल सी बात है, इस चैप्टर में ब्रिटिश कुछ भी करेगा तो उसको उसमें फ़ायदा होगा तभी कुछ करेगा, नहीं तो वो कुछ नहीं करता था, इतना बड़ा समझ रहे हो ना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट रोल डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्ले इन द स्पीड ऑफ एजुकेशन। बताइए शिक्षा के प्रसार में ब्रिटिश सरकार की क्या भूमिका थी, उस ब्रिटिश की पूछ रही उनकी क्या भूमिका थी भाई, भूमिका क्या थी भाई, जल्दी बोलोगे, अरे इतना लेट नहीं करना होता है, आंसर जल्दी लगाना होता है, जैसे मैं बोलता हूँ बोलो, तो आप ईमानदारी से बोल दो भाई, बोले ना, बहुत अच्छी बात है। क्या था उनका, क्या भूमिका था, वो कैसे उसको स्प्रेड करते थे, मतलब कैसे फैलाया करते थे। इट मेड एजुकेशन, नहीं अरे फ्री, ऑल इंडिया, अगर फ्री दे देता तो फिर आपका इंडिया क्या शिक्षित हो जाता, अगर इंडिया अगर शिक्षित हो जाता, एजुकेटेड हो जाता, तो फिर क्या करता भाई, इंडिया तो मतलब एजुकेटेड होने के बाद उसे तो भाई भगा देते मारपीट के, मतलब समझदारी आ जाती, सोच बूझ के बुट्टे, मतलब समझ रहे हो ना भाई, फ्री तो नहीं था, बिल्कुल फ्री नहीं था। इट स्टेब्लिश स्कूल एंड कॉलेज टू एजुकेट, हाँ ये काम उसने स्कूल वगैरह कॉलेज ये तो खोला था कहीं ना कहीं, बिल्कुल ये उनका तरीका था, लेकिन फ्री नहीं था सबके लिए, ये काम किए थे। तो इट अनकरेज द प्राइवेट एंड, नहीं डिस्करेज एजुकेशन, नहीं बिल्कुल ये सब गलत बात है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जब देखोगे तो फिर से आसान सा क्वेश्चन है, इसे याद करने वाला क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। तो चलिए प्यार से इसे समझते हैं फिर। हु अमंग द फॉलोइंग बाय द प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर एडवर्टिंग, क्या है, एडवोकेटिंग फॉर द एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख सामाजिक सुधार था जो शिक्षा को समर्थन करता था। बताओ कौन सा, क्या पूछा भाई, कौन सा सामाजिक सुधार था, जल्दी बोलोगे, अरे जल्दी। सोशल रिफॉर्मर कौन से थे भाई, जो शिक्षा को सुधार क्या करते थे, सुधारते थे, क्या थे भाई, कौन थे वो, क्या स्वामी विवेकानंद थे, या लॉर्ड मैकले थे, या विलियम कैरी थे, या महात्मा गांधी थे। भाई जो सुधार करते थे, जो सामाजिक बात है वो सामाजिक सुधार, तो सामाजिक अगर सुधार की बात आए तो भाई स्वामी विवेकानंद को कैसे भूल सकते हो आप, बिल्कुल इसे नहीं भूल सकते हो, क्योंकि यही एक बंदे थे जिसको एजुकेशन में बहुत बिलीव था, है ना, स्पिरिचुअल बिलीव था, इसको और भी प्रैक्टिकल बिलीव, मतलब ये बंदे ऐसे थे भाई, इसके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए आपको।
पढ़ो तो बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। ये जो स्वामी विवेकानंद थे, ये पावर मतलब इसको यकीन था भाई कि पावर एजुकेशन में बहुत पावर। आपको देख लो भाई, अभी भी जो बंदा पढ़ा लिखा था तो अच्छा खासा जॉब कर रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, क्रिएट बहुत सारा एजुकेशन में वाकई में पावर है ना, प्रूफ होता है। इनको उस समय में इनको यकीन था कि भाई जो बंदा एजुकेटेड होगा तो उनको बहुत फ़ायदा होने वाला, बहुत ज़्यादा। देखो भाई थोड़ा कम लिख रहा हो तो मेरी तबीयत है ना थोड़ी सी ये है, तो बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। तो स्वामी विवेकानंद क्या बिलीव थी इन्हें, पावर ऑफ एजुकेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव था। और इन्हें दोनों था, मतलब ये आपको गॉड को माना, मतलब इस पे क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल थे, मतलब कि इन गॉड को माना करते थे कहीं ना कहीं, और एजुकेशन को माना करते थे। ठीक है, नेशन को डेवलप किसके लिए क्यों करते भाई, ताकि हमारा नेशन डेवलप हो जाए। तो लॉक मैकरी के बारे में मैंने आपको क्या बताया भाई, इन्होंने इंट्रोडक्शन, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने 2 बार करवा दिया है। तो इन्होंने क्या किया था भाई, मैकाले ने क्या किया था भाई, ये इंट्रोड्यूस किए थे एजुकेशन में, है ना, इंग्लिश एजुकेशन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये चीज़ मैंने बताया आपको। और मुझे बताओ कैरी साहब के बारे में मैंने क्या बताया था भाई, ये जो कैरी साहब थे, ये कैरी क्या करते थे, प्रमोट क्या करते थे। तो भाई ये क्या किए थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन को, ये उसको प्रमोट क्या करते थे। और महात्मा गांधी के बारे में आपको तो पता ही होगा, तो इसके बारे में क्या क्या जानते हो आप जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसके बारे में अभी आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है, ये आपका काम है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, What was the focus of Indian education system under British rule during British rule? बताओ, what was the focus of the Indian education system during British rule? ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय शिक्षा प्रणाली का क्या उद्देश्य था, बताओ क्या उद्देश्य था। उद्देश्य पूछा गया भाई, जब उद्देश्य आया था मतलब पॉजिटिव उद्देश्य होगा कहीं ना कहीं। टू एजुकेट पीपल फॉर द सेल्फ रिलायंस, क्या इस वजह से नहीं, लोगों का आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा नहीं भाई, ऐसा तो उस वक्त ऐसा कुछ था। ड्यूरिंग ब्रिटिश, तो अगर ब्रिटिश के वक्त अगर ऐसा किया जाता भाई, सेल्फ इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भरता अगर ब्रिटिश छोड़ देगा, फिर हमारा देश तो इतना दिन कभी गुलाम नहीं होता है, नॉर्मल से बात है, ये तो होगा नहीं। टू प्रमोट वेस्टर्न, बिल्कुल आपको पता था भाई, आपको स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया, अभी बताया था ना। तो इसमें क्या करते थे भाई, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट क्या करते थे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। टू टीच पीपल अबाउट देयर हिस्ट्री, नहीं, अगर हिस्ट्री के बारे में उस समय इंसान को पढ़ाया जाता भाई, तुम्हारा देश तो ऐसा था, लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या कर दिया, तुम्हारे देश को क्या कर दिया भाई, देश को तुम्हारे मतलब आज़ादी तुम्हारा छीन लिया, तुम्हें गुलाम बना दिया। अगर ऐसा भाई अगर उस समय बताई जाती तो क्या होता भाई, फिर तो युद्ध तो बहुत पहले हो जाता, हमारे जैसे बहुत जल्दी आज़ाद हो जाता। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया जाता था भाई एजुकेशन के लिए। क्या टू प्रीपेयर इंडियन, नहीं, इंडिपेंडेंस के लिए क्या पेपर क्या करते भाई, ऐसा भी नहीं था। अगर ऐसा होता तो फिर हमारा देश इतना दिन कभी गुलाम होता ही नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द लॉर्ड मैकले एम्फेसिस इन हिज एजुकेशन रिफॉर्म, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बात लॉर्ड मैकाले ने अपनी शिक्षा सुधारने में जोर दिया था। इसमें बताओ, ये लॉर्ड मैकाले साहब जो थे ब्रिटिश के थे कोई, तो बताओ ये कौन से शब्द में ज़्यादा ये इन्फेसिस करते थे भाई, चलो ये काम करो ताकि आपका एजुकेशन सुधरे। बताओ क्या काम क्या करते थे, आसान सा क्वेश्चन। फिर से ये भी क्या करते थे भाई, प्रोमोट द इंग्लिश, बिल्कुल आपको मैंने बताया कि जिसको ऑलरेडी मैंने बता रखा ना अभी भाई मेरे, इसको प्रोमोट करते थे, ठीक है, प्रोमोट करते थे इंग्लिश एजुकेशन को। मेकिंग द एजुकेशन फ्री फॉर एवरीवन, अरे भाई फ्री अगर होता ना तो फिर क्या ही होता, अगर फ्री अगर हो जाता तो फिर तो भाई हमारा देश उसी समय अब तक तो भाई ना जाने कितना डेवलपमेंट हमारे देश में हो चुका होता। तो ये बात भी गलत है। इंट्रोड्यूस लोकल, नहीं लोकल लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस नहीं क्या करते थे, ये सब के सब गलत है, नॉर्मल सी बात है भाई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन चैप्टर है, आसान था चैप्टर है भाई, इसे एक बार जरूर पढ़ लेना, कहानी टाइप से पढ़ना है ना, कहानी टाइप से पढ़ना, फिर एक बार क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेना। तो बताइए वाई डिड ब्रिटिश प्रोमोटिंग, बताओ ब्रिटिश प्रोमोट क्यों करते। फिर से आई थिंक ये आपका क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, है ना, बहुत छोटा सा चैप्टर था भाई, क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गए हैं, तो ये आपका क्या है, होमवर्क है, प्लीज़ इसका मुझे आंसर जरूर देना। इस टाइप का क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करवा दिया है। क्या है भाई, देखो ब्रिटिश ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को क्यों बढ़ावा दिया भाई, कहीं ना कहीं उसको क्या हो रहा, बेनिफिट हो रहा है, इसलिए तो बढ़ावा दिया था। बताओ किस टाइप का बेनिफिट हो रहा था उसको, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पॉज कीजिए पहले आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, देना आगे बढ़ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बताइए व्हाट वाज द फोकस ऑफ द एजुकेशन इम्पोर्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, बताओ भारत में ब्रिटिश द्वारा दी गई शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई। आपको पता है यार उसका उद्देश्य क्या होगा, कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट होगा, इसलिए तो भाई ब्रिटिश एजुकेशन देगा, नहीं तो उसको अगर उसको फ़ायदा नहीं होगा तो कभी आपको लगता है कि एजुकेशन देता, कभी ना देता, कभी भी नहीं देता है ना, सिम कभी भी ना देता। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका जो है कौन सा है, टू डेवलप, अरे ऐसा नहीं होगा भाई, सेल्फ डिपेंडेंस के लिए तो कभी एजुकेशन देता ही नहीं। उसको पता था भाई कि इंडियन इतने डेंजर होते हैं, अगर इसे एजुकेशन आ गया, अगर इसे मैं ज़्यादा फ्रीडम दे दूँ तो वो हमें 1 मिनट में मार के भगा देंगे यहाँ से, तो ऐसा काम वो
ना करेगा कभी तो, है ना। बेवकूफ़ तो नहीं था ब्रिटिश, बिल्कुल समझदार तो बहुत था भाई, इसलिए तो भाई इंडिया पर राज किया है ना। समझदार था नो डाउट इसमें। टू प्रमोट, बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमारे क्या करते थे भाई वेस्टर्न, यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट क्या करते थे, उसका वैल्यू बताया करते थे भाई, इसे सीखो इसे ये करो, बहुत मतलब हमारे हमारे क्या टीच इंडिया, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ये सब नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हु वाज द की फिगर, क्या है, हु वाज द की फिगर बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ द इंडियन नेशन कांग्रेस। तो इसका फुल फॉर्म याद करना, ING का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कौन प्रमुख व्यक्ति था, बताओ किसने इसको स्टार्ट किया था कांग्रेस को, आप नाम जानते होगे, कौन क्या था भाई, क्या लॉर्ड कर्जन ने क्या था। बिल्कुल इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, क्या है भाई, एलेनो, क्या है भाई, ओके क्या का इतना डेंजर नाम है ना यार, क्या ये बताऊँ मैं तुम्हें, है ना। तो बता दो आप ही पढ़ना है क्या है भाई, जल्दी बताएंगे जल्दी से। तो मुझे एक चीज़ इसमें और आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भाई कब इस्टेब्लिश हुआ, ये कब हुआ, इसका डेट याद रख लेना, 1885 में हुआ था, ठीक है, 1885 में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इंडियन। सिंपल सी बात है यार, एजुकेशन अगर ब्रिटिश है उसका पर्पस क्या रहेगा रे बबुआ, बोलो ना रे, क्या रहेगा उसका, हाँ क्या रहेगा उसका एजुकेशन। सिंपल सी बात है, उसको बेनिफिट होगा तभी तो करेगा, नहीं तो क्यों ही करेगा कुछ। उसको अगर बेनिफिट है, इतना सेल्फिश था बंदा, और उसको बेनिफिट ना हो तो उसे अलग कुछ ना करे, कुछ ना करे, इतना 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 बेनिफिट था, ठीक है। बिल्कुल क्या है भाई, तो प्रोमोट इन, नहीं 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 नहीं, टू क्रिएट क्लास, बिल्कुल बिल्कुल अपने काम के लिए कर, अपने काम के लिए, बिल्कुल फिर से क्वेश्चन आए थे 2-3 बार रिपीट हो गया है ना यार, उसके लिए सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आना चैप्टर। इसका सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, ब्रिटिश के बारे में जानना है, ब्रिटिश ने इंग्लिश लैंग्वेज क्यों लाया, उसको क्या काम था, क्यों लिया था भाई, कौन सा, मतलब दो तीन है उसका, एक दो नाम है इसमें, आसान सा चैप्टर, छोटा सा, पता है कितना छोटा चैप्टर है ये, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17। हाउ डिड द ब्रिटिश व्यू इंडियन लैंग्वेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, बताइए शिक्षा के संदर्भ में ब्रिटिश ने भारतीय भाषाओं को कैसे देखा। ब्रिटिश हमारे भाषा को कैसे देखा करते थे, अरे आँख से ये मत बोलना सर, आँख से देखा करते थे, हाँ आँख से है कहीं देखो, अरे नहीं है आँख से रे बबुआ, देखो ना आँख से ना है, कहाँ है। दे प्रोमोटेड द यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेज, नहीं 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 गलत बात है ये। दे डिस्करेज द यूज़ ऑफ द इंडियन लैंग्वेज एंड प्रोमोटेड, बिल्कुल बिल्कुल, वो कहा चाहते थे कि हमारा जो एजुकेशन है वो ख़त्म हो जाए और क्या है इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे आए। उन्होंने भारतीय भाषाओं को उपयोग को मतलब हस्ताक्षरित कर दिया था और अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे थे। बिल्कुल भाई वो यही चाहते थे भाई, हमारे जब उसका राज था तो वो चाहते थे भाई खाली इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे चले, मतलब बढ़े, वो सब जाने इंग्लिश, और जो हमारा इंडियन लैंग्वेज है, लेकिन आपको पता है इंडियन लैंग्वेज इतना डेंजर लैंग्वेज है, उसे आज तक कभी कोई मिटा ना सका है और ना ही कभी कोई मिटा पाएगा, चाहे ब्रिटिश आए, आपको कोई राज भी नहीं कर सकता हमारे देश में। बिल्कुल क्योंकि हमारे बच्चे लोग, हमारे दोस्तों लोग, हमारे नेता लोग समझदार तो हैं थोड़ा बहुत। चलाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट वाज द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, इन्हें बताओ भारत में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का मुख्य आलोचना क्या थी। आसान सा क्वेश्चन, एकदम 2 टके का क्वेश्चन है ये, है ना भाई, लाइव क्लास में बोलता हूँ 2 टके है, बिल्कुल ये आपका है 2 टके का क्वेश्चन है। बताइए क्या था भाई, उसका मुख्य आलोचना क्या थी, बताओ जल्दी, चले अरे जल्दी बोलो ना यार, लाइव क्लास के तो जल्दी बोलो, बताओ। इट मेड इंडियन ओवरऑल डेवलपमेंट, गलत बात है। इट फोकस टू टच, बिल्कुल गलत है। इट वाज द नोट्स, बिल्कुल बिल्कुल, इट वाज द नोट सूटेबल फॉर द इंडियन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यह भारतीय सामाजिक और राष्ट्रीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए बिल्कुल ऑप्शन बस जो करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 जब देखेंगे तो आपको इसमें समझ में आएगा कि क्या पूछा है, तो बताओ क्या पूछा है। व्हाट वाज द रोल ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर इन द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, इन्हें बताइए क्या रोल था, आपसे रोल पूछ लिया, क्या है भाई इसका रोल, क्या ही रहेगा भाई, कहीं नहीं उसको बेनिफिट होगा, तो कुछ भी भाई कहो बेनिफिट, बेनिफिट इस चैप्टर में आपको बेनिफिट वर्ड याद होना चाहिए। तो भारत में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी साहित्य की क्या भूमि, साहित्य क्या वर्ड है यार हिंदी, अंग्रेजी साहित्य की क्या भूमिका थी, बताओ जल्दी से। इट वाज यूज टू टीच मोरल वैल्यूज, क्या ये मोरल वैल्यू नहीं भाई, मोरल वैल्यू टीच नहीं किया जाता था। इट वाज यूज टू टीच इंडियन हिस्ट्री, नहीं नहीं नहीं, ये हम इंडियन हिस्ट्री के लिए पढ़ते थे इंग्लिश, ना रे बबुआ ऐसा भी ना था। इट वाज अ टूल फॉर द प्रोमोटिंग ब्रिटिश, बिल्कुल यही सही है, अरे देखो ना भाई, प्रोमोटिंग द ब्रिटिश कल्चर को ये करने के लिए ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे लाया गया था। उसका रोल यही था भाई, ताकि ब्रिटिश का इंक्रीज हो, उसके वैल्यू को समझो, बिल्कुल यही थी भाई, उनका बेनिफिट होगा तभी कुछ करेगा। बिल्कुल इस चैप्टर में एक याद है कंसेप्ट है क्या, बेनिफिट, तो बेनिफिट है तो सब चीज़ ब्रिटिश का। बताइए लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, बताओ इसमें से कौन थे जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर थे डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन के लिए। बताइए आसान सा क्वेश्चन, ऑलरेडी डिस्कस हुआ क्वेश्चन, क्या है,
ना है, जल्दी बोलो, इतना लेट करोगे। कौन थे भाई? लॉर्ड मैकेले थे। तो चलो बताओ लॉर्ड मैकेले ने क्या किया था भाई, जल्दी बोलोगे, कब क्या था, जल्दी बोलोगे। इनका भाई मैंने बताया ना, लॉर्ड मैकेले इन्होंने क्या क्या किया था भाई, ये भी प्रोमोट करते थे, बताया ऑलरेडी मैंने लिख लिया है। क्या है, ये प्रोमोट करते थे एजुकेशन सिस्टम को, ठीक है। इन्फ्लुएंसर नहीं थे, ये इन्फ्लुएंसर नहीं थे। राजा राम मोहन रॉय, इनके बारे में क्या पता होना चाहिए मेरे भाई, इनसे इसका कोई लेना देना था नहीं, इनसे इसका कोई भी लेना देना नहीं थे। ये जो थे साहब, ये क्या क्या करते थे, थोड़ा अगर जानोगे तो ये भाई सोशल एक्टिविस्ट थे। इसको क्या बोलोगे भाई, ये सोशल एक्टिविस्ट थे। और ये चाहते थे भाई हमारा जो देश है वो रिफॉर्म पहले की तरह बने, ऐसा कुछ था। तो बिल्कुल इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, फिलहाल आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में क्या क्या जानना भाई, बिल्कुल ये थे, ये एजुकेशन पे बहुत बिलीव क्या करते थे, ताकि एजुकेशन के हेल्प से, इनको पता था भाई अगर एजुकेशन आपके पास रहेगा तभी आप नेशन में नेटिव को आप मतलब कि आगे ले जा सकते हो, जी सकते हो। मतलब ये सारी चीज़ इनके मतलब ये बहुत स्पिरिचुअल थे, मतलब बहुत ही ये स्पिरिचुअल थे, है ना, स्पिरिचुअल थे, है ना। कुछ गलत बोला था क्या? अरे स्पिरिचुअल सही है, स्पिरिचुअल थे। तो ऐसे इसको ना मैंने ऑलरेडी बता रखा है। बिल्कुल फिलहाल का जो आंसर है आपका आंसर नंबर डी करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? किसी को कोई भी दिक्कत ना होना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई, बिल्कुल दिक्कत मत लेना कोई। इस चीज़ पे बहुत आसान सा चैप्टर है, फिर मैंने कोशिश किया कि आपको मैं समझा दूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हुआ था भाई उसके लिए रियली सॉरी। आई थिंक कि वैसे मैंने कुछ तो मेरी तबीयत है ना नासाज है, बिल्कुल। आई होप कि समझ में आ गया हो। और आपको कोई भी दिक्कत है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको वहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके। तो थैंक यू सो मच, लिख देता हूँ मैं, थैंक यू, थैंक यू। अरे क्या लिख दिया भाई तुम, ये है थैंक यू है, ठीक है, थैंक यू सो मच।